एक छोटे से गांव में शांति देवी नाम की एक सास अपने बेटे और बहू रीना के साथ रहती थीं। शांति देवी बहुत धार्मिक स्वभाव की थीं। वे हर सुबह जल्दी उठकर स्नान करतीं, आंगन में दिया जलातीं और भगवत गीता का पाठ करतीं। उन्हें लगता था कि गीता पढ़ने से घर में शांति और सुख बना रहता है। रीना नई नई बहू बनकर घर आई थी। वह भी भगवान में विश्वास करती थी, लेकिन अभी तक उसने गीता का पाठ नहीं किया था। एक दिन उसने अपनी सास को ध्यान से गीता पढ़ते देखा। सास के चेहरे पर शांति और संतोष देखकर उसके मन में भी गीता पढ़ने की इच्छा हुई। अगले दिन सुबह रीना भी जल्दी उठी। उसने स्नान किया और चुपचाप आंगन में बैठकर भगवत गीता की किताब खोलकर पढ़ने लगी। जब शांति देवी ने यह देखा तो उन्हें थोड़ा गुस्सा आ गया। वे बोली, बहू, गीता का पाठ तो मैं करती हूँ, तुम जाकर घर का काम करो। रीना ने विनम्रता से कहा, माँ जी, मैं भी भगवान का नाम लेना चाहती हूँ और गीता पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन शांति देवी को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्हें लगा कि बहू उनकी जगह लेने की कोशिश कर रही है। देखते देखते दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। सास बोली, इस घर में गीता का पाठ मैं ही करती हूँ। बहू बोली, माँ जी, भगवान का नाम लेने पर किसी एक का अधिकार नहीं होता। धीरे धीरे बात बढ़ गई और दोनों में झगड़ा होने लगा। घर के बुजुर्ग दादाजी पास के कमरे में बैठे थे। उन्होंने यह सब सुना और तुरंत आंगन में आ गए। उन्होंने दोनों को शांत किया और प्यार से कहा, तुम दोनों गीता के लिए झगड़ रही हो, लेकिन क्या तुम जानती हो कि गीता हमें क्या सिखाती है? दोनों चुप हो गईं। दादाजी ने गीता का एक श्लोक सुनाया और बोले, गीता हमें क्रोध, अहंकार और झगड़े से दूर रहना सिखाती है। गीता हमें प्रेम, धैर्य और शांति का रास्ता दिखाती है। अगर गीता पढ़कर भी हम लड़ें तो उसका क्या फायदा? यह सुनकर सास और बहू दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। शांति देवी ने बहू से कहा, बहू, मुझे माफ कर दो, तुम भी मेरे साथ गीता पढ़ सकती हो। रीना ने भी झुककर सास के पैर छुए और बोली, माँ जी, मुझे भी माफ कर दीजिए। उस दिन के बाद से सास और बहू हर सुबह साथ बैठकर गीता का पाठ करने लगी। घर में पहले से ज्यादा शांति और प्यार हो गया। कहानी की सीख, भगवत गीता हमें प्रेम, शांति और समझदारी से रहने की शिक्षा देती है, झगड़ा करने की नहीं।